नमस्कार। आज हम भगवत गीता के बिल्कुल शुरू के हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे। अध्याय 1, जहां कुरुक्षेत्र में युद्ध का मैदान बिल्कुल तैयार है। हमारे पास गीता दर्शन प्रवचन का एक अंश है और इरादा ये है कि इस शुरुआती सीन के पीछे जो गहरी बातें हैं, पात्रों के मन में क्या चल रहा है, इसे समझें। जी। तो कहानी शुरू होती है राजा धृतराष्ट्र से। वे अंधे हैं और संजय से पूछते हैं कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए जो मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया। ये अपने आप में एक विरोधाभास सा लगता है ना? धर्म के क्षेत्र में युद्ध। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। और धृतराष्ट्र का अंधा होना। हाँ, वो देख नहीं सकते पर जानना चाहते हैं। क्या ये सिर्फ शारीरिक अंधापन है? ये बहुत गहरा संकेत है। दिखाता है कि इच्छाएं, वासना, जिज्ञासा ये सब मन का खेल है। इंद्रियां हो या ना हो, मन तो सक्रिय रहता है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि उनके 100 बेटे, जिनकी आंखें हैं, वो भी तो एक तरह से अंधे ही साबित हो रहे हैं मोह में। जैसे अंधापन अंधेपन को खींच रहा हो। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, और संजय, वो कैसे देख लेते हैं सब कुछ इतनी दूर से? हाँ, संजय का प्रसंग ये दूरदृष्टि या जिसे अंग्रेजी में क्लेयरवॉयंस कहते हैं, उसकी तरफ इशारा करता है। योग में ऐसी सिद्धियों की बात आती है, पर यह जरूरी नहीं कि कोई आध्यात्मिक चमत्कार ही हो। मतलब ये एक खास मानसिक क्षमता हो सकती है, जैसे कुछ लोगों में होती है। कभी-कभी किसी दुर्घटना से भी ऐसी शक्ति जाग जाती है। विज्ञान भी अब इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दे रहा है, मन की छिपी हुई ताकतें। दिलचस्प। खैर, आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन जाते हैं द्रोणाचार्य के पास। और अजीब बात यह है कि वो पहले पांडवों की सेना के योद्धाओं का जिक्र करते हैं, जैसे सात्यकी, विराट, धृष्टद्युम्न। अपनी सेना की बाद में। ऐसा क्यों? कुछ लोग कहते हैं डर गया था शायद। देखिए, इसे डर की तरह देखना शायद पूरी तरह सही ना हो। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि दुर्योधन में आत्मविश्वास है, शायद हीनता की ग्रंथि नहीं है। आत्मविश्वास कैसे? जो खुद को लेकर पक्का होता है ना, उसे दुश्मन की ताकत मानने में हिचक नहीं होती। वो स्वीकार कर सकता है कि हाँ, सामने वाला भी मजबूत है। यहाँ तक कि दुर्योधन जैसे पात्र में भी ये गुण दिखता है। ये अलग नजरिया है। जी। उसमें वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, वो नहीं दिख रहा। ठीक है। फिर वो अपनी सेना की बात करते हैं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, और कहते हैं कि भीष्म से रक्षित हमारी सेना तो अजय है, जबकि पांडवों की सेना जीतने योग्य है। भीष्म पर इतना जोर क्यों? अर्जुन क्यों नहीं? हाँ, युद्ध की शुरुआत में दुर्योधन का सारा दाव भीष्म पर है। उसे लगता है भीष्म अनुभवी हैं, चट्टान की तरह दृढ़ हैं, युद्ध करना उनके लिए स्वाभाविक है। और अर्जुन वो बुद्धिमान है, सोचता ज्यादा है, और जो सोचता है उसके मन में शक पैदा हो सकता है। जी। हो सकता है वो युद्ध से पीछे हट जाए। ये शायद दुर्योधन के मन में भी है। अच्छा। उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं है कि कृष्ण जैसा एक एक्स फैक्टर, जो अभी सिर्फ सारथी है, वो अर्जुन को टिकाए रख सकता है। जी। अक्सर जीवन में ऐसे ही अज्ञात तत्व समीकरण बदल देते हैं। बिल्कुल। इसके बाद फिर शंख बजते हैं, माहौल बदल जाता है। पहले भीष्म, फिर कौरव, और जवाब में कृष्ण अपना पांचजन्य बजाते हैं, फिर अर्जुन देवदत्त। लेकिन कृष्ण क्यों? वो तो बस सारथी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ये एक तरह का प्रतिसाद है, चुनौती स्वीकार की। कृष्ण का पहले शंख बजाना ये मानो ये कह रहा है कि पांडव ये लड़ाई अपने अहंकार के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो इसे परमात्मा की इच्छा समझकर बस निमित्त बनकर लड़ने को तैयार हैं। ओह, तो ये संकेत है कि शुरुआत परमात्मा की ओर से है। हाँ, एक तरह से कि ये धर्म युद्ध है और वो ईश्वरीय योजना के तहत लड़ा जा रहा है। और फिर यहां से चीजें और गहरी होती हैं। अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जरा मैं देखूं तो सही कि कौन कौन हैं ये जो मुझसे लड़ने आए हैं। जी। युद्ध से ठीक पहले ये निरीक्षण करने की इच्छा, ये थोड़ा अजीब नहीं? अजीब नहीं, बल्कि बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि अर्जुन पर युद्ध थोपा गया है। ये उसकी अपनी सहज वृत्ति नहीं है। वो एक दर्शक की तरह, एक साक्षी की तरह देखना चाहता है पहले। साक्षी भाव। हाँ, ये एक विचार करने वाले व्यक्ति का लक्षण है। और यहीं से वो उलझन, वो द्वंद्व शुरू होने वाला है जो पूरी गीता का सार बनेगा। लड़ने के लिए या तो भीष्म जैसा होना चाहिए जो सोचे नहीं, या फिर कृष्ण जैसा जो विचार के पार जा चुका हो, निर्विचार। अर्जुन बीच में है, विचार की अवस्था में, और जो विचार करेगा
उसके लिए कर्म हमेशा एक चुनौती होगी। तो देखिए, पहला अध्याय ही कितने गहरे मनोवैज्ञानिक परतें खोल देता है। पात्रों के मन की स्थिति, कुछ अनदेखी शक्तियां और युद्ध को लेकर अलग अलग नजरिए। अर्जुन का ये देखने का आग्रह ही उस महान संघर्ष की भूमिका तैयार कर देता है। सही कहा। और ये बात हमें भी सोचने पर मजबूर करती है ना, कि क्या जीवन में किसी भी बड़े संघर्ष या निर्णय से पहले इस तरह रुककर थोड़ा तटस्थ होकर देखना, क्या ये हमेशा स्पष्टता लाता है या कभी-कभी हमें जरूरी काम करने से रोक भी देता है? ये एक बड़ा सवाल है।